जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना। तो नाकों चने चबाना मुहावरा का अर्थ है परेशानी होना। क्या होता है? परेशानी होना। ठीक है ना। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को, है ना, श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? नाकों चने चबाना पड़ता है। नाकों चने चबाना का अर्थ क्या है? परेशान होना पड़ता है। नाकों चने चबाना मतलब परेशान होना। नाकों चने चबाना, परेशान होना। फिर आ जाता है नजरों से गिरना। नजरों से गिरना, सम्मान खो देना। हाँ, रुचि का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना। हाँ, भाग गई है ना, रुचि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इस प्रकार वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के क्या हो गई है? नजरों से गिर गई है। क्या हो गई है? नजरों से गिर गई है। नजरों से गिरना मतलब क्या होगा? सम्मान खो देना। वह अपने सारे सम्मान खो दिए। फिर आ जाता है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना माने बढ़ा चढ़ाकर, हाँ, बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगाकर कहना। सोहन, तुम हमेशा नमक मिर्च लगा करके हमारे दोनों भाइयों में आपस में क्या कर देते हो? लड़ाइयाँ करा देते हो, है ना। ठीक है, नमक मिर्च लगाना। तुम्हारा यह नमक मिर्च लगाना अच्छी बात नहीं है। जो रियलिटी हो वो बोलो, है ना। बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते हो, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हो। तो नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को, हाँ, बतंगड़ बना देना, है ना। छोटी सी बात है उसे खूब इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना और आपस में लड़ा देना। इसी को कहते हैं नमक मिर्च लगाना, माने बढ़ा चढ़ा कर कहना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या बच्चों? बढ़ा चढ़ा कर कहना। नमक मिर्च लगाना का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना। नशा उतरना। नशा उतरना मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। और नशा उतरना मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। ठीक है ना। जब निशा ने अवध के साथ शादी कर ली। निशा ने अवध के साथ शादी कर ली, तब जो है हरि का नशा उतर आया, है ना। उनके प्यार का नशा उतर गया। ठीक है, तो क्या हो गया? नशा उतरना। समझ रहे ना। तो नशा उतरना माने वास्तविकता का ज्ञान होना। वास्तविकता का ज्ञान होना। जब निशा ने अवध से शादी कर ली, हाँ, तब जो है उनका याद आया कि अरे कुछ नहीं, यानी क्या हुआ? वास्तविकता का ज्ञान होना। पहले तो सोचते थे कि बस वो हम ही से प्यार करती है ना। तो नशा उतरना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना। फिर आ जाता है नजरों पर चढ़ना। नजरों पर चढ़ना माने संदेह हो जाना या खटकना। नजरों पर चढ़ना मतलब क्या हुआ? संदेह हो जाना, खटकना। नजरों पर चढ़ना, ठीक है ना। नजरों पर चढ़ना, हाँ, नजरों पर चढ़ना। ज्ञानचंद, है ना, ज्ञानचंद आजकल मेरी नजरों पर चढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी बातों पर हमें वास्तविकता नहीं दिखाई दे रही है ना। तो नजरों पर चढ़ना, इसलिए वो आजकल हमारी नजरों पर चढ़ा हुआ है। फिर आ जाता है न 3 में न 13 में। न 3 में न 13 में, है ना। न 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में ना हो। न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ है जो किसी गिनती में ना हो, है ना, जो किसी भी गिनती में ना हो, है ना। यासीन अपने माँ बाप से झगड़ा करके ससुराल में गया। अब वह अपने सास से भी झगड़ा करके न 3 में है ना 13 में है। न 3 में है ना 13 में है ना। कहीं का नहीं हुआ, ना यहाँ का प्यार हो पा रहा है ना तो ससुराल का, है ना। तो ये है हाल यासीन की। फिर आ जाता है नाक कटना। नाक कटना मतलब बेइज्जत होना, प्रतिष्ठा भंग होना, है ना। नाक कटना माने इज्जत भंग हो जाना, ठीक है ना। नाक कटना, इज्जत भंग हो जाना,
ठीक है ना। आपने समय पर पैसे पेमेंट करके मुझे, ठीक है ना, मुझे बेइज्जत होने से, मेरी नाक कटने से बचा लिए। आपने मेरी नाक कटने से बचा लिए, बेइज्जत होने से बचा लिए। नाक कटना मतलब बेइज्जत होना, ठीक है ना। आप समय पर पैसे देकर, है ना, मेरी शादी से पहले पैसे देकर, हाँ, अब मेरी नाक कटने से आपने क्या कर दिया, बचा लिया, क्योंकि मुझे पैसे दहेज में देने हैं, है ना। फिर नाक रगड़ना, नाक रगड़ना माने खुशामद करना, नाक रगड़ना माने खुशामद करना, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना माने खुशामद करना, ठीक है ना। अगर आपको राजनीति में जाना है तो अपने से बड़े लोग, हाँ, अपने से बड़े पदाधिकारियों को आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, खुशामद करना ही पड़ेगा, नाक रगड़ना ही पड़ेगा, है ना। आपको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो आपको अपने से, हाँ, बड़ों को क्या करना होगा, अपने से बड़े पदाधिकारियों को क्या करना होगा, से नाक रगड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। खुशामद आपको करना पड़ेगा। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। फिर आ जाता है नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग मतलब संयोग से मिलना, नदी नाव संयोग। नीता जैसी लड़की के लिए, नीति जैसी कन्या के लिए सुनील जैसा पति, सुनील जैसा पति, सुयोग्य पति क्या है, नदी नाव संयोग ही है। हमारे लिए नदी नाव संयोग ही है, हमारे लिए नदी नाव संयोग ही है, यानी संयोग से मिलना, नदी नाव संयोग, संयोग से मिलना। अगला आता है नाक रखना, इज्जत रखना, प्रतिष्ठा रखना, ठीक है ना। आपने हमारे, हाँ, आपने तो हमारी नाक रख ही ली, है ना, आपने हमारी नाक रख ही ली, समय पर पहुंचकर आपने हमारी नाक रख ही ली, क्योंकि मैंने अभी अनाउंस कर दिया कि विधायक जी आने वाले हैं, फिर थोड़ा सा मुझे सुनने में आया कि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था, लेकिन आप इतने महान हैं कि आपने हमारी क्या करें, नाक रख ली, है ना, यहाँ पर पहुंचकर हमारी नाक रख ली। फिर आ गया मेरी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना माने अत्यंत प्रिय होना। हाँ, क्या बात हो गई है, आजकल ज्ञानचंद हरि प्रकाश का नाक का बाल हो गया है, नाक का बाल हो गया है, अत्यंत प्रिय हो गया है। हाँ, लगता है कुछ दाल में काला है ना, कुछ दोनों में आजकल बड़ी विचित्रता चल रही है, यानी क्या हो गए हैं, नाक के बाल हो गए हैं। फिर आ जाता है नानी याद आना, नानी याद आना माने मुसीबत में पड़ जाना, नानी याद आना माने मुसीबत में पड़ जाना। हाँ, एग्जाम आ गए हैं बच्चों, पढ़ाई कर लो, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, आपको नानी याद आ जाएगी, आप लोगों की नानी याद आने लगेगी, आप लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए आज से ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, है ना। एग्जाम आ गए हैं, हाँ, नहीं तो एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। हाँ, नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या होगा, आप लोगों को नानी याद आने लगेंगी, यानी आप लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। आ जाइए नींद हराम होना, नींद हराम होना बिल्कुल ना सोना, है ना, नींद हराम होना माने बिल्कुल ना सोना। पूरे दशहरे में, नवरात्रि में लाउड स्पीकरों ने, हाँ, हमारी जो है नींद हराम कर दिया है। इतनी तेज चलाते बजाते हैं और से करते रहते हैं, जब सोना हो तो शोरगुल आता रहता है। मेरा क्या है, नींद हराम हो गई है, मेरी नींद हराम हो गई है, मैंने बिल्कुल ना है, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी नींद हराम हो गई है लाउड स्पीकर की वजह से। फिर आ जाता है नाकों चने चबाना, नाकों चने चबाना, नाकों चने चबाना माने परेशान, नाकों चने चबवाना माने परेशान करना, ठीक है ना, नाकों चने चबवाना माने क्या है, परेशान करना, ठीक है, नाकों चने चबाना माने परेशान करना, ठीक है, नाकों चने चबवाना माने परेशान करना, ठीक है ना। क्या है, क्या है, त्यागी के
त्यागी के दोनों बच्चे मेरे नाको चने चबवाते, मुझे नाको चने चबवाते रहते हैं, हाँ, मुझे परेशान करते रहते हैं कि सर जी ये क्या है, ये क्यों है, मुझे बार बार मेरे नाको चने चबवाते रहते हैं, है ना। वो क्या कराते हैं, नाको चने चबवाना, वो लोग क्या करते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं, आके डिस्टर्ब करते रहते हैं, है ना। मैं मना भी नहीं कर पाता, तो वो क्या करते रहते हैं, नाको चने चबवाते रहते हैं। फिर आ जाता है ना घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का, कहीं का ना होना, जिसका कहीं का सम्मान ना होना, ठीक है ना, जिसका कहीं का सम्मान ना होना। प्रदीप कहीं का ना होना, है ना, कहीं का ना होना, जिसका कहीं सम्मान ना होना, ठीक है। तो प्रदीप अपने माँ बाप से झगड़ा करके परिवार सहित ससुराल गया था, वहाँ ससुर जी से भी उसने झगड़ा कर लिया, है ना। तो अब ना वो घर का रहा ना घाट का रहा, है ना, ना घर का रहा, ना घर में इज्जत, ना तो ससुराल में इज्जत, ठीक है ना। तो जिसका कहीं का सम्मान ना हो। फिर 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, तो ये क्या होता है, 9 2 11 होना भाग जाना, है, 9 2 11 होना भाग जाना। क्या हुआ, चोर चोर जो है पुलिस के आने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए, है ना। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए, या घर वालों के जागने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, 9 2 11 मुक्का मोहरे का अर्थ क्या है बच्चों, भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। फिर अगला जाता है 99 के फेर में पड़ना, माने 99 के फेर में पड़ना, है ना, लालच लालच में फंसना, चक्कर में आ जाना, ठीक है ना, ज्यादा धन की लालच में, हाँ, या 99 के फेर में पड़ना, ठीक है ना। जिंदगी को कोई सुकून नहीं मिलता, जो 99 के फेर में पड़ते हैं हमेशा परेशान रहते हैं, है ना। 99 के फेर में कमाना तो है ही है, लेकिन एक टाइम से कमाइए, है ना, शेड्यूल से कमाइए, हाँ। इसलिए हमेशा जो है 99 के फेर में पड़े रहते हो, रात दिन एक कर दे रहे हो, है ना। कमाना है लेकिन क्या है, सुकून नहीं है, तो क्या है, सुकून नहीं है ना, वही है। तो 99 के फेर में पड़ोगे तो सुकून से नहीं रहोगे, हाँ। जो कोई भी 99 के फेर में पड़ता है क्या हो जाता है, सुकून से नहीं रह पाता। तो आप लोग कमाइए, मेहनत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमेशा लालच में मत रहिए, ठीक है ना। 99 के फेर में पड़ना मतलब क्या हो गया, लालच में फंसना या चक्कर में आ जाना। फिर आ जाता अगला मुहावरा नींव का पत्थर। नींव का पत्थर मतलब, नींव का पत्थर आधार स्वरूप, है ना, नींव का पत्थर आधार स्वरूप। सन 1857 की क्रांति, है ना, सन 1857 की क्रांति भारत की आजादी के लिए नींव का पत्थर साबित हुई ना, नींव का पत्थर साबित हुई, क्योंकि सन 1857 में जिस तरीके से विद्रोह हुआ और कुछ जगह पर कुछ दिनों के लिए भारतीयों ने क्या किया, विजय हासिल की, उससे ये हो गया कि अब जैसे 1857 में उन्होंने किया था तो हम फिर से आज़ाद हो सकते हैं, यही हुआ, नींव का पत्थर साबित हुआ। इसीलिए सन 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहा, या भारत को आज़ाद दिलाने की नींव का पत्थर कहा जाता है, नींव का पत्थर कहा जाता है। नारद भक्ति होना, नारद भक्ति होना, नारद भक्ति होना मतलब पूर्ण भक्ति होना, नारद भक्ति होना मतलब पूर्ण भक्ति होना। नारद भक्ति होना, भगवान नारद क्या है, भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं ना, नारायण 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 करते रहते हैं, तो उसी से ये बना हुआ है नारद भक्ति होना, जिसमें नारद जैसी भक्ति हो जाए उसे कहते हैं पूर्ण, यानी पूर्ण भक्ति हो जाना, पूर्ण कंप्लीट कंप्लीट वर्शिप, है ना, पूर्ण भक्ति हो जाना। तो सती सावित्री, है ना, सती सावित्री ने, हाँ, यमराज से सती सावित्री ने
यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए, ठीक ना। वापस ले लेकर उसने ये सिद्ध कर दिया, उसने अपनी पति के प्रति नारद भक्ति का परिचय दिया था। आप लोग सुना, कहा गया है कि एक सती सावित्री थी, है ना। सती सावित्री, सती उसे कहा जाता है जो अपने पति के मर जाने पर मरने के लिए आतुर हो, उसे या मर जाती हो, उसे क्या कहते हैं, सती कहते हैं। जैसे ही सावित्री को पता चला कि उसके पति की कोई यमराज लेकर जा रहे हैं, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई, तो वो यमराज से लड़ जाती है। और अंत में ये कहा जाता है कि उसने अपने पति को जिंदा करा लिया था, है ना, यानी यमराज उसे छोड़ करके चले गए। ये कहानियां हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सती सावित्री, तो ये यानी पूर्ण भक्ति होना। तो सती सावित्री का अपने पति में पूर्ण भक्ति के कारण क्या हुआ कि वह उसमें पूर्ण भक्ति, इतनी भक्ति थी कि वह यमराज से भी अपने पति को जिंदा करा ली, है ना, अपने पति से। यानी वह उसकी यह भक्ति क्या है, नारद भक्ति कहलाती, यह उसकी नारद भक्ति ही थी। फिर आ जाता है पगड़ी रखना। पगड़ी रखना मतलब इज्जत रखना, मान रखना। हम सभी को अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का हमेशा पगड़ी रखना चाहिए, इज्जत रखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए कि उनकी इज्जत को ठेस पहुंचे, है ना, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचे। पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना, पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। सोहन, अपने पूरे बाग की सफाई करके इस समय क्या हो गया, पसीना पसीना हो गया है। क्या हो गया है, पसीना पसीना हो गया है, बहुत थक गया है। फिर आ जाता है पानी पानी होना जाना। पानी पानी हो जाना मतलब लज्जित हो जाना। पानी पानी हो जाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों, लज्जित हो जाना। जब तक उसकी सच्चाई की वास्तविकता का पता चल गया, जब सबको, तो वह अब क्या है, पानी पानी हो गया है। अब वह पानी पानी हो गया है ना। पहले तो झूठे खो भागता था, जब रियलिटी उससे हम लोगों को पता चल गया तो हम लोगों के सामने पानी पानी हो गया है। क्या हो गया है, पानी पानी हो गया है, मतलब लज्जित हो गया है, वह हम लोगों के सामने लज्जित हो गया। फिर आ जाता है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना माने मुसीबत सहना, बहुत कष्ट झेलना। हर माँ बाप को अपने बच्चे को सेवा करने के लिए, अपने बच्चे को पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है ना, बहुत ही पापड़ बेलते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की समृद्धि के लिए क्या करते रहते हैं, पापड़ बेलते हैं। सभी बेलते हैं, ठीक है। मुसीबत, बहुत सारे मुसीबत झेलते हैं, है ना। पेट में चूहे कूदना। अजी कुछ रखी हो खाने के लिए, इस समय मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। 12 बज गए हैं, अभी तक आज मैंने कुछ लिया नहीं, ना आपने कुछ दिया, है ना। तो क्या हो गया, पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चे, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत भूख लगना। पहुबारा होना माने अधिक लाभ होना। पहुबारा होना माने अधिक लाभ होना, है ना, पहुबारा होना, ठीक है ना। तुलसी सर का शेयर मार्केट में अचानक उछाल आ गया और आज तो उनके क्या हो गए, पहुबारा हो गए हैं, है ना। आज तो उनके क्या हो गए, पहुबारा हो गए, पहुबारा लग गए हैं। पहुबारा लगना माने अधिक लाभ होना। फिर आ जाता है पीठ में छुरा भोंकना। पीठ में छुरा भोंकना मतलब धोखा देना, ठीक है ना। पीठ में छुरा भोंकना मतलब धोखा देना, ठीक है ना। अजय अपने साथियों में, है ना, अक्सर पीठ में छुरे भोंकते रहता है ना। अक्सर अजय की यह आदत है, वह पीठ में छुरे भोंकता रहता है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है पेट में दाढ़ी होना।
पेट में दाढ़ी हो। कम उम्र में अनुभवी होना, कम उम्र में अनुभवी होना। जय अभी क्लास 5th में ही पढ़ता है, बट बातें हाँ पेट में दाढ़ी होने जैसी करता है, यानी वो बहुत बड़ी है 5th में, और बात करता है 12 लेवल की, है ना, बात करता है 12 लेवल की। तो यह तो ऐसा ही है जैसे पेट में दाढ़ी होने जैसा है। जय पेट में दाढ़ी होने जैसा नॉलेज रखता है ना। फिर क्या आ जाता है, पाला बदल लेना। पाला बदल लेना माने पक्ष बदल लेना, है ना, पक्ष बदल लेना। हाँ, बार बार पाला बदलना अच्छी बात नहीं है। किसी का भी पाला बदलना बार बार अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम इसीलिए रमेश की बात पर मैं कभी भरोसा नहीं करता, या रमेश पर विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि वह पल पल में पाला बदलता रहता है। क्या है, पल पल में पाला बदलता रहता है, यानी जिसकी बात की कोई वैल्यू ना हो। हाँ, जिसकी बात की कोई वैल्यू ना हो, कब किधर हो जाएगा, क्या करेगा, किसी को पता नहीं। हाँ, तो इसीलिए उसे पाला बदलना। इसलिए हमारा रमेश पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह क्या है, पाला बदलता ही रहता है, अपना पाला बदलता ही रहता है। अगला मुहावरा हमारा क्या है, पानी पड़ना। हाँ, पानी पड़ना या चौपट हो जाना या नष्ट हो जाना। पानी पड़ जाना माने नष्ट हो जाना, पानी पड़ जाना माने या फिरना माने पानी पड़ना या फिरना माने क्या हो गया। उन चोरों की क्या है, उन चोरों की प्लानिंग थी कि क्या हो जाना, चौपट हो जाना, पानी पड़ना या चौपट हो जाना। उन चोरों की प्लान था कि उस इलाके में कल रात में हम लोग क्या करेंगे, डकैती करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि किसी ने यह उनकी प्लान को क्या कर दिया, जान गया, और जाकर के पहले ही पुलिस में थाने में इन्फॉर्म कर दिया। यह तो उनका क्या हो गया, पानी पड़ गया। उनके प्लानों पर क्या हो गया, चोरों के प्लानों पर क्या हो गया, पानी पड़ गया। या हम सभी भाई बहन सोचे थे कि आज पापा जी नहीं रहेंगे, पिताजी नहीं रहेंगे, तो आज हम लोग मूवी देखेंगे, लेकिन पिताजी फिर वापस आ गए। ये तो हम लोगों की पानी पर क्या हो गया, पानी फिर गया, है ना, हम लोगों की प्लान पर क्या हो गया, पानी फिर गया। हाँ, अगला आ जाता है पका आम होना। पका आम होना, पका आम होना मुहावरे का अर्थ है, पका आम होना मुहावरे का अर्थ है, पका आम होना मुहावरे का अर्थ है, पका होना मुहावरे का अर्थ है मरणासन्न होना। मरणासन्न होना मतलब मरने के करीब होना, ठीक है ना। यासीन की दादी 102 वर्ष की हैं, लेकिन बातचीत करती हैं, खूब अच्छे से बात करती हैं। एक बार मैंने पूछा कि दादी जी कब जाओगी, अरे तू कहती हैं, अरे बच्चा मैं तो पकी आम हूँ, है ना, पका आम हूँ मैं, हाँ कभी भी जा सकती हूँ, है ना, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ। हाँ, हमें कोई टेंशन भी नहीं है, सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया। यानी मरणासन्न होना, मरणासन्न होना, मरने के करीब होना, मरने के करीब होना। फिर आ जाता है पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना माने अमिट या ना मिटने वाला, अमिट या ना मिटने वाला। हाँ, तुलसी सर जो बोल देते हैं पत्थर की लकीर हो जाती है, यानी जो बोल दिए सो बोल दिए, वही होना है। क्या होना है, पत्थर की लकीर हो गया, यानी वही होगा, जो आशा दिखाएंगे वही होगा, ठीक है ना, जो बताएंगे वही होना है, यानी उनकी बात पत्थर की लकीर है। पलक ना पसीजना, पलक ना पसीजना, पलक ना पसीजना माने अत्यंत कठोर हृदय होना, अत्यंत कठोर हृदय होना, पलक ना पसीजना। मैं तो सोचा था कि आप बड़े दयालु हो, बट तो आप तो पूरा निर्दयी निकले, आप तो पलक ना पसीजने वाले निकले, है ना, ठीक है ना, बहुत ही हार्ड निकले, क्योंकि मैं रियल में बहुत हार्ड हूँ, जिसको जो होमवर्क देता हूँ उसे करके ही जाना पड़ेगा। हाँ, कोई किसी का वो नहीं है,
कोई हमदर्दी नहीं है, इस विषय में हमारा कोई हमदर्दी नहीं। हम क्या करते हैं, इस विषय में हम एकदम कठोर हैं। आपको समय से आना है, समय से पढ़ना है, जो होमवर्क दिए जाए उसे कंप्लीट करके ही जाना है। अगर आप आपको इसमें हमारे कोई हमदर्दी नहीं होगी। आप बताते रहो कि सर जी भूख लगी है ना, हम सर जी हमें यहाँ जाना है, सर जी हमें ये हो गया था। नो एक्सक्यूज। इसलिए मैं क्या है, मेरे पलक पर पसीजते नहीं है, ठीक है ना, मैं पलक ना पसीजना, तो मेरा कोई पलक इसमें नहीं पसीजती। फिर आ जाता है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना माने अचानक विपत्ति का आना। अचानक मतलब एकाएक, है ना, एकाएक। एक्सीडेंट में सीता के पति की मृत्यु हो गई, यह तो उस पर पहाड़ टूट पड़ा, है ना। जब उसे पता चला तो उस पर क्या हुआ, पहाड़ टूट पड़ा, है ना। उस पर सीता के पति की एक्सीडेंट में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे ही सीता ने सुना, या तो उसके लिए ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, है ना, या उसके लिए पहाड़ टूट पड़ा। फिर आ जाता है पाँव फूंक फूंक कर रखना। पाँव फूंक फूंक कर रखना, अत्यंत सावधानी बरतना। सभी को अपने पाँव फूंक फूंक कर रखने चाहिए, सावधानी से काम करने चाहिए, सावधानी से चलने चाहिए, ठीक है ना। तो सभी को अपने पाँव फूंक फूंक कर रखना अच्छा होता है, ठीक है ना। सभी को अपने पाँव फूंक फूंक कर रखने चाहिए। फिर आ जाता है पाँव धरती पर न पड़ना। पाँव धरती पर न पड़ना, अत्यंत गर्व करना। जब से नीता का विवाह एक सरकारी टीचर से हो गया है। जब से नीता का विवाह सरकारी टीचर से हो गया है, तब से उसके पाँव धरती पर ही नहीं पड़ रहे हैं। तब से उसके पाँव धरती पर ही नहीं पड़ रहे हैं, है ना। पाँव धरती पर न पड़ना, अत्यंत गर्व करना। यानी नीता इस समय अत्यंत गर्व कर रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। फिर पानी पानी करना। पानी पानी करना माने शर्मिंदा करना। पानी पानी करना माने शर्मिंदा करना। जब से उसकी चोरी को का मुझे पता चल गया, मैं उसे बार बार याद दिला करके उसका पानी पानी करता रहता हूँ, उसको पानी पानी करता रहता हूँ। उसकी झूठ का पर्दाफाश करके मैं, जब वो बार बार, है ना, झूठ बोलता रहता था और मुझे पता चल गया, तो मैं उसकी झूठ का पर्दाफाश करके उसका पानी पानी करता रहता हूँ। क्या करता रहता हूँ, पानी पानी करता रहता हूँ। फिर आ जाता है पाप कटना। पाप कटना मतलब दोष छूटना, है ना। पाप कटना माने दोष छूटना। मुझ पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए मैं अपना जो है साक्ष्य पेश करके, जल्दी ही पेश करके पाप अपने काट लूँगा, है ना, अपने पाप काट लूँगा, ठीक है। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती आरोप लगाया गया है, तो मैं उसके साक्ष्य पेश करूँगा और मैं अपना पाप जल्दी ही कटवा लूँगा। फिर आ जाता है प्राण पखेरु उड़ जाना माने मर जाना। प्राण पखेरु उड़ जाना माने मर जाना, ठीक है ना। प्राण पखेरु उड़ जाना माने मर जाना, ठीक है। उनके दादाजी अस्पताल में बहुत दिनों से एडमिट थे, हाँ, लेकिन आज उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन आज उनके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब वो मर गए, उनका देहांत हो गया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। बच्चों, यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे अपने साथियों में लाइक करें, साथियों में शेयर करें। आप इसे अगर अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।